सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का डे 2 में पाइथन ट्यूटोरियल के। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ कंप्यूटर के आज के इस लेक्चर में कि आप कैसे कंप्यूटर को यूज़ करोगे, फाइल सिस्टम वगैरह क्या होता है, सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर के बारे में तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बिना पे आप प्रोग्रामिंग सीखने मत जाना, बहुत प्रॉब्लम्स होगी आपको। मैं रिकमेंड करूँगा ये लेक्चर आप जरूर देखिएगा। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक बताऊँगा शुरू में, जैसे माउस वगैरह कैसे यूज़ करें। तो आप चाहो तो आप पहला 2 मिनट जो इस वीडियो का है ना, आप उसे आसानी से स्किप कर सकते हो। आप पहला 2 मिनट स्किप कर लीजिएगा, आपको माउस वूस चलाने आता है तो। उसके बाद आप जो पार्ट में आपको बताने वाला हूँ फाइल सिस्टम एक्सटेंशन, आप उसे जरूर देखिएगा, उसे आप मिस मत करिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको खटाखट से बताता हूँ कि कैसे आप माउस के बटन्स को यूज़ कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेफ़्ट माउस के बटन का यूज़ बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, लेफ़्ट बटन क्या होता है ना, कि आपको चीज़ों को सिलेक्ट करने का मतलब है, चीज़ों को ओपन करने का मतलब। जैसे कि यहाँ देखिए, आपको ये जो दिख रहे हैं ना ये सब चीज़ें, इनको बोलते हैं आइकन, ICON आइकन, ठीक है। अब किसी भी आइकन पे आप जाओगे, देखिए वो हाईलाइट हो जाता है, उसके पीछे आपको एक नीला बॉक्स दिखने लगेगा। अब वहाँ पे आप लेफ़्ट बटन से एक बार क्लिक कर दोगे तो वो चीज़ सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब राइट बटन क्या काम होता है कि राइट बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस चीज़ को लेकर आपके पास जितने भी ऑप्शंस है वो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। जैसे कि देखिए रीनेम, मतलब कि आप इसका नाम चेंज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, तो ये सभी ऑप्शंस आपको दिखने लगेंगे। ये काम होता है राइट बटन का। अच्छा ठीक है। उसके बाद ये जो लेफ्ट बटन है ना, अगर आप इसको 2 बार दाबते, जैसे यहाँ पे मैं इसको ले आया, मैंने यहाँ पे लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस किया तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ ओपन हो जाता है। तो यही है यार लेफ्ट बटन का, यही था राइट बटन का। इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, एक और काम है लेफ्ट बटन का, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ खोल लेता हूँ यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप देखिए अब लेफ्ट बटन क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए आपको ढेर सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना है, जैसे आप क्या करते हो ना कि आपने मल्टीपल फोटो सेलेक्ट करके डिलीट करने होते हैं, तो वो काम यहाँ पे आप लेफ्ट बटन से भी कर सकते हो। देखिए करना क्या है, आप लेफ्ट बटन को प्रेस करिए लेकिन छोड़िएगा नहीं, आप उसको प्रेस करके रखे रहिए। फिर आप अपने माउस को हिलाते हुए यहाँ पे आप ये जो बॉक्स बन रहा है ना, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, देखिए वो सभी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट हो गई। अब अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो ये जितने ऑप्शन आ रहे हैं ना, आप इसमें कुछ भी करते हो तो जितनी चीज़ें सेलेक्ट हुई है सभी के लिए वो चीज़ें होंगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दाब देता हूँ तो सभी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी जितनी मैंने सेलेक्ट कर रखी है। तो ये एक और काम था माउस के लेफ्ट बटन का। यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपके माउस के बटन से कैसे काम कर सकते हो। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा मल्टीटास्किंग बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए पहली बात तो ये जो माइनस बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्लिक करोगे तो ये चीज़ें छिप जाती हैं। छिपने के बाद कहाँ जाती है, यहाँ पे नीचे देखिए वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको। यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो वापस आ जाएगा, ठीक है। इससे क्लोज होता है आपको पता ही होगा, और इससे ये जो विंडो है छोटा हो जाएगा। आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो फिर से फुल स्क्रीन चला जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और काम बताता हूँ, आप ड्रैग कैसे करोगे। देखिए ड्रैग करना क्या था ना कि आप यहाँ पे ऊपर जो खाली एरिया है, यहाँ पे अपने माउस के कर्सर को ले आइए। जब माउस का जो तीर है ना, इसको हम कर्सर बोलते हैं, तो कर्सर को आप यहाँ ले आइए। यहाँ पे आप लेफ़्ट बटन से क्लिक करिए लेकिन छोड़िएगा नहीं लेफ़्ट बटन को, और क्लिक करे रहिए। और आप फिर उसके बाद अपने माउस के तीर को जो है जिसको हम कर्सर बोलते हैं, आप उसको हिलाइए। और देखिए ये चीज़ें आप यहाँ पे जिसको जहाँ चाहो आप वहाँ पे ले जाकर उसको छोड़ सकते हो। आप बटन छोड़ दीजिए और ये चीज़ यहाँ पे सेटल हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्लिक एंड ड्रैग, जिसको देसी भाषा बोले तो घसीटना बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। और चलिए मैं आपको जल्दी से मल्टीटास्किंग के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 ऐप्स खोल रखे हैं। यहाँ पे मैंने एज खोल लिया है अपना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि 2-3 ऐप्स और खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पियानो खोल लिया है, ठीक है। एज के बाद मैंने पियानो खोल लिया है, वो भी जल्दी ही आता होगा। देखिए यहाँ पे खुल चुका है पियानो, नीचे आपको दिख रहा होगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है यार। तो चलिए इसके आगे मैं आपको बताता हूँ आप मल्टीटास्किंग करोगे कैसे। यहाँ पे मैं एक और चीज़ खोल लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे ये फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे जो है इसको ही मैं खोल लेता हूँ। देखिए आपके पास 3-4 चीज़ें खुल चुकी है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप करेंटली जो आपके चीज़ें ढेर सारी आपने खोल रखी हैं, बट काम आप एक ही पे कर पाओगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ मैं पियानो बजाऊँ, तो मैं यहाँ पियानो क्लिक करूँगा ना, देखिए ये जो था सामने वो छिप गया है, ठीक है। मैं केवल पियानो पे ही क्लिक कर पाऊँगा। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे एज पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो देखिए मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा, वो चीज़ें पीछे चली गई। तो ये सभी चीज़ें यार मतलब आप जो एक्टिव विंडोज है आप वही काम कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सब एक साथ काम कर सको ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे जो खाली एरिया है यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शो विंडोज स्टैक्ड, शो विंडो साइड बाय साइड। इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए, आपका सब कुछ यहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पहले मैं पियानो काट देता हूँ। यहाँ पे पियानो मुझे नहीं यूज है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा शो विंडोज साइड बाय साइड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये दो चीज़ें आपस में अरेंज हो गई है। आप यहाँ पे दोनों पे साथ में काम कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ था यार। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जितनी भी रनिंग चीज़ें होती है, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खोल रखा है, मैंने यहाँ पे एज खोल रखा है,
मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और खोल लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ खोल लेता हूँ। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने खोल रखी है ना, अगर आप चाहते हो कि यार इनको मैं छिपा दूँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद अगर आपको इसको वापस लाना हो ना, तो आप यहाँ पे देखिए नीचे वो सारी चीज़ें जो आपको रन कर रही होती है, आपको नीचे यहाँ पे दिखेंगी। इसमें से आप जिसको वापस लाना चाहोगे उस पर क्लिक करोगे तो वो चीज़ स्क्रीन पर वापस आ जाता है, यहाँ से वो बड़ा हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको आ गई होगी। अब चलिए मैं आपको एक लाइफ सेवर चीज़ बताता हूँ यार, जिसको हम कहते हैं टास्क मैनेजर। देखिए होता क्या है ना कि आप यहाँ पे जो क्रॉस बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो कोई भी चीज़ क्लोज हो जाता है। जैसे कि देखिए फ़ोटोज़ है हमारे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लोज़ बटन दबाया तो ये बंद हो गया, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप प्रोग्रामिंग जो मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के ऐप बनाना, तो कई बार यार कुछ एरर्स के कारण होता क्या है ना कि आप ये जो क्लोज बटन है वहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद भी यार ऐप्स नहीं बंद होती। कई बार ये गेम में खेलते समय आपके साथ हो जाता है कि यार आपने कोई नया नया गेम इंस्टॉल किया, आप उसको बंद कर रहे हो लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप, इसको ज़बरदस्ती बंद करने के लिए आप क्या तरीका अपनाओगे, आपको यहाँ पे खाली एरिया जो है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर दिखेगा, आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और टास्क मैनेजर में आप आ जाओगे तो देखिए आपको ढेर सारी लिस्ट दिखेंगी। ये लिस्ट में आपको पता है क्या है, वो सभी चीज़ें हैं जो आपकी बैकग्राउंड में रन कर रही है, मतलब कि आपको सामने नहीं दिख रहा है लेकिन वो रन कर रही होती है। तो उस सभी चीज़ों का लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैं पहले आपको एक वार्निंग दे देता हूँ यार, देखिए जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस आपको दिख रहे हैं ना, इनको आपने कभी भी टच नहीं करना है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि रन कर रही होती है, इनके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। ये विंडोज़ प्रोसेसेस को तो आपको बिल्कुल नहीं टच करना है। आपको जो टच करना है वो क्या है, यहाँ पे जो आपको एप्स के अंदर दिख रहा है उसको, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको मैं काट सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए ये बटन नहीं काम कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपने ये टास्क मैनेजर खोला, टास्क मैनेजर खोलने के बाद आप इस पर क्लिक करोगे माउस के लेफ्ट बटन से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला सिलेक्ट करने का काम आता है। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट से क्लिक किया, देखिए सिलेक्ट हो गया, ये चीज़ सिलेक्ट हो गया। अब ऑप्शन लाने के लिए हम क्या करते हैं, राइट बटन से क्लिक करते हैं। यहाँ पर राइट बटन क्लिक करोगे, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा, एंड टास्क का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए वो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से विंडोज़ एक्सप्लोरर देखिए, जो आपको यहाँ पे ये खुल रखा है ना, इसको विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते हैं। आप कभी भी भाई गलती से भी आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके एंड टास्क मत कर देना, और वरना आप फंस जाओगे। देखिए जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक तरीके से बैकग्राउंड एप्लीकेशन में आता है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे अलग से खोल रखा है, इसलिए से आ गया। आप इसको जब भी क्लोज़ करें, आप यहाँ से ही क्लोज़ करें। आपको कभी भी वहाँ पे एंड टास्क करके उसको क्लोज़ नहीं करना है, ये बात आप हमेशा याद रखना विंडोज़ एक्सप्लोरर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जितनी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, इसमें से किसी को भी आप एंड टास्क मत करना। हो सकता है आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर दे। हाँ, एक बार आप उसको शट डाउन कर दोगे, उसके बाद दोबारा चालू करोगे, काम करेगा, लेकिन फिर भी यार ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको टास्क मैनेजर के बारे में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उतनी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइल सिस्टम के बारे में। तो चलते यार पहले एक पीपीटी में उसका थोड़ा फाइल सिस्टम का थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद वापस से हम आएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हम फाइल सिस्टम के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं अपने पीपीटी स्क्रीन पे। सो गाइज़, यहाँ मैं वापस आ चुका हूँ अपने पीपीटी स्क्रीन पे। यहाँ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि फाइल सिस्टम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले होता है एक हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है आपका स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि आपके फ़ोन पे इंटरनल स्टोरेज होता है ना, वैसे जो कंप्यूटर पे इंटरनल स्टोरेज होता है वो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका अलग अलग साइज़ आता है। जैसे कोई हार्ड डिस्क 128 GB आता है, तो कोई 500 GB आता है, कोई 1000 GB आता है। तो इसके अंदर पूरा एक स्टोरेज डिवाइस है ये। और इसी में आपके सारे फाइल्स, सारी चीज़ें जो भी है स्टोर होती है। आपने जो सॉफ्टवेयर चला रहे हो ना कंप्यूटर का, तो वो जो अपने फाइल्स को स्टोर करता है वो भी इसी हार्ड डिस्क पे करता है, ठीक है। तो हम हार्ड डिस्क को समझेंगे एक बिल्डिंग के एग्जांपल से। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले जल्दी से एक बिल्डिंग का पिक्चर ला देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप यार इसे किस प्रकार समझ सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इससे मान लीजिए कि जो हार्ड डिस्क है ना, ये 100 GB का है हमारे पास। हमने इसको 100 GB का एक हार्ड डिस्क मान लिया, ठीक है, कि इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 GB है। अब उसके बाद क्या होता है यार कि हम इस 100 GB जो है ना, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसको हम किस प्रकार से बांट देते हैं अलग अलग उसमें। तो मान लीजिए हमने एक को 30 GB रख दिया, ठीक है। यार पेन थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया, मैं इसको थोड़ा सा मोटा करता हूँ। तो इसको एक को हमने 30 GB मान लिया। मान लीजिए एक जो है वो 20 GB का है, और जो एक और बच्चा वो 50 GB का है। तो इस प्रकार से आपका कुल जो हो गया 30, 20 और 50, कुल मिला के 100 GB बन गया, ठीक है। अब यार जो अलग अलग हमने वॉल्यूम बांटा है ना, आप इसको इमेजिन कर सकते हो एक बिल्डिंग है जो कि पूरा 100 GB का है, और उस बिल्डिंग के यार अलग अलग हमने कर सकते अपने फ्लोर्स बना दिए। जैसे फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया। तो उस प्रकार से हमने इसको पूरा बांट रखा है, ठीक है। तो ये जो पूरी बिल्डिंग है, आपको यहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग दिख रही है, ये आपका कंप्लीट हार्ड डिस्क हो गया। इसकी जो कैपेसिटी वो कितनी है, 100 GB, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 GB है। और आपने इसको क्या किया कि 3 अलग अलग स्टोरेज में, 3 अलग अलग तल्लों में आपने इसको बांट दिया, ठीक है। जो पहला तल्ला है इसको हमने नाम दे दिया भाई, चलिए C बोल देते हैं। जो दूसरा तल्ला है इसको हमने एक नाम दे दिया D,
और जो तीसरा तल्ला है उसको हमने नाम दे दिया ई, ठीक है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे ए बी सी भी नाम दे सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सी डी और ई नाम दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से एक कोई भी एक तल्ला हम चुनेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सी को चुन लेता हूँ, और इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो विंडोज़ है ना, जो आप अपना सॉफ्टवेयर चलाते हो, जैसे आप मोबाइल पे अगर खरीदने जाते हो तो आप बोलते हैं मैंने 64 GB इंटरनल स्टोरेज का मोबाइल खरीदा, ठीक है। लेकिन जब आप मोबाइल लेकर तो आपको 64 GB वहाँ पूरा फ्री नहीं मिलता, उसमें से 6-7 GB जो है आपका मोबाइल पहले से लेकर रखता है अपने एंड्रॉयड को चलाने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी कंप्यूटर जब आप चलाते हो तो आप जो विंडोज़ की फाइल्स है ना, उसको कुछ स्पेस चाहिए होता है, कुछ 14 से 15 GB का स्पेस चाहिए होता है। तो जो 14-15 GB का स्पेस है ना, उसके लिए आपको कोई भी इसमें से जितना भी अपने पार्टनर CDE, इसमें से कोई भी एक फ्लोर आपको चुनना होगा जिसमें आपको 14 GB का पूरा स्टोरेज फुलफ़िल करने वाले हो कि आप अपना विंडोज़ का फाइल वहाँ पे रख सको। तो मान लीजिए हमने सी को चुना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो 14 GB का एरिया है ये हमारा सिस्टम फाइल से पूरा भर गया, ठीक है। 14 GB की जो एरिया है इस बिल्डिंग में, इस फ्लोर पे, ये हमारा सिस्टम फाइल से भर गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है कि अब ये हमारा हो गया, सी जो है हमारा हो गया सिस्टम वाला तल्ला। आप ऐसे समझिए, इसको सिस्टम वाला तल्ला बोल दिया हमने, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको इस तल्ले को खाली करना नहीं अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये अब आपका पूरे बिल्डिंग का नींव बन चुका है। अगर आपने इसको यार खाली कर दिया तो फिर आपका कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका विंडोज़ की फाइल्स जो है वो नहीं रह जाएंगी, तो आपका कंप्यूटर चल भी नहीं पाएगा। तो ये जो सी है इसको हमने क्या बोल दिया, सिस्टम वाला तल्ला, ठीक है। अब बाकी जो डी और ई बचा है ना, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। आप इसको चाहे जितनी बार फॉर्मेट करो, चाहे जितना चीज़ें से डिलीट करो, चाहे जितना इसमें सुधार करो, इसमें कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो सी है ना, आप इसको फॉर्मेट नहीं कर पाओगे, आपको अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी में ही आपकी जो मेन सिस्टम्स की फाइल है वो रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा जैसे असली घर में क्या होता है कि यार बंदे वहाँ पर रहते हैं, लोग रहते हैं, रूम्स होते हैं। तो वैसे कंप्यूटर में आप क्या इसको किस प्रकार से सोच सकते हो कि भाई जैसे मान लीजिए एक तल्ला है डी, ठीक है। डी के अंदर कई रूम्स होंगे, तो रूम्स यहाँ पे क्या होगी, रूम्स जो है हमारी फोल्डर हो गई यार। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक सॉन्ग है, सॉन्ग का नाम है मान लीजिए कुछ भी S1, ठीक है। आपका एक सॉन्ग है S1, ठीक है। एक वीडियो है आपका V1, ठीक है। S1 को आपने रखा है भाई ई वाले तल्ले पे, और जो V1 है इसको आपने रखा है आपके डी वाले तल्ले पे, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं यार कि आप अपने कंप्यूटर को जो सॉन्ग S1 है ना, आप उसको प्ले करिए। अच्छा, कोई भी सॉन्ग अगर आपको प्ले करना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको अपने दोस्त से मिलना हो, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है यार कि आप उसका घर जानते रहो, आप उसका एड्रेस जानते रहो, तभी ना आप अपने दोस्त से मिल पाओगे। इसी प्रकार से आप कोई भी अगर वीडियो हम चलाना चाहते हैं, कोई भी सॉन्ग हम चलाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो सबसे पहले उसका एड्रेस जानना हमें ज़रूरी होता है। तो ठीक है, तो एड्रेस के नाम पे क्या है कि हमारे पास बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि एड्रेस होता क्या, जो भी हमारा सॉन्ग रखा है इसे हार्ड डिस्क पर रखा हुआ है भाई, तो ये हार्ड डिस्क क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो बिल्डिंग का अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग के ऊपर 3 तल्ले हैं, सी डी और ई। तो सबसे पहला सवाल जो आपके पास आएगा वो है कि आपने किस तल्ले पे वो सॉन्ग रख रखा है जिसको आप चला रहे हो। तो आंसर क्या है कि भाई हमने S1 चलाना है। S1 कहाँ रखा है, ई में। तो जो आपका एड्रेस बनेगा ना, वो एड्रेस क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से कि ई, आपने यहाँ लिख दिया ई के बाद आपने ये यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पीछे जाता हूँ थोड़ा, तो आपने यहाँ लिख दिया ई, और ई के बाद क्या करोगे आप कि यहाँ पे 2 बिंदी लगा दोगे, ठीक है। 2 बिंदी लगाने का मतलब कि आप जो ई है ना इसके अंदर घुस चुके हो, और यहाँ पे आप एक ऐसे बैक स्लैश डालोगे यार। ये एक बैक स्लैश होता है, मैं आपको कीबोर्ड दिखा दूंगा कहाँ रहता है। आप अगर देखना चाहो तो जो शिफ्ट की है ना आपका राइट वाला, या फिर आप इंटर के बगल में देखोगे वहाँ पे आपको की मिल जाएगा। देखिए, तो ई क्या बताता है कि हमारा ई तल्ला है, मतलब कि कौन से फ्लोर का हम बात करें वो ई हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ये बिंदी लगाओगे, मतलब बिंदी क्या बताता है ना कि जो ई है वो एक फ्लोर है, ठीक है। उसके बाद आपने बैक स्लैश डाल दिया। बैक स्लैश जो है आपका ना ये गेट का काम करता है भाई, कि ये क्या है गया, गेट। गेट मतलब कि जैसे क्या होता है कि आपको किसी भी घर में घुसना तो पहले गेट खुलकर उसके अंदर घुसोगे ना। तो जो बैक स्लैश है आप समझ लीजिए कि आप ई के अंदर घुस चुके हो, ठीक है। अब ई के अंदर आप घुस चुके हो, तो ई के अंदर आपको क्या चाहिए, S1 चाहिए। तो जी हाँ, आप वहाँ पे S1 डाले .m, ठीक है। आपने वहाँ पे S1 डाला, और S1 डालने के बाद आप वहाँ पे डॉट लगाओगे, और यहाँ पे डॉट लगाने के बाद उसका जो एक्सटेंशन है आप उसको लिख दोगे, तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से आप इस वीडियो को चला पाओगे। और ये जो इसका आपका एड्रेस बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं पाथ। क्या? पाथ, PATH, पाथ, ठीक है। ये इसका नाम होता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ अगले स्लाइड पे अपने। तब तक के लिए यहाँ पे जितनी चीज़ें मैं इसको सबको क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा। देखिए, अपना कंप्यूटर है ना, उसमें मैंने आपको बताया था भाई कि दिस PC खोलने के लिए, जब दिस PC खोलोगे देखिए वहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा, देखिए लोकल डिस्क C,
सिस्टम रिजर्व्ड जी, न्यू वॉल्यूम ई, ठीक है। तो नाम टाइप इसका कुछ भी दे सकते हो, जो लोकल डिस्क नाम लिखा है ना ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो वहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे आप देखिए न्यू वॉल्यूम नाम दे दिया गया, यहाँ पे सिस्टम रिजर्व दे दिया गया। अगर आपका नाम हर्ष है तो आप यहाँ पे हर्ष नाम दे सकते हो, आपका नाम कुछ भी हो यार, अपना नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके देखो कि एक वहाँ पे दिया जाता है इसको एक लेटर दिया जाता है जिसको एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे सी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई, यहाँ पे भी दिख रहा होगा जी, ठीक है। तो ये जो लेटर एट्रीब्यूट है ना, यही आपका वो तल्ला है जो मैंने आपको बताया था, जो आपको फ्लोर बताता है कि आप कौन से फ्लोर की बात कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए कि आपका कोई गाना है जो आपने इस सी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सी खोलना पड़ेगा। ऐसे कोई गाना आपने ई में रखा है तो आपको उसके लिए ई खोलना पड़ेगा, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई वीडियो रखा हुआ है जी में, तो उसके लिए आपको जी खोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका एड्रेस बनता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा आप अगर देखना चाहो ना तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो तीनों है ना, ये तीनों चीज़ें अलग अलग नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि तीनों अलग अलग स्टोरेज है। यहाँ पे आपका 232 GB का ये है, 931 GB का ये है, 99 MB का ये है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये कंप्लीट एक वन हार्ड डिस्क है। ये वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 HD है, ये हार्ड डिस्क 1 है, ठीक है। ये एक हार्ड डिस्क है आपका, जो आपका स्टोरेज डिवाइस है। तो ये आपका हार्ड डिस्क केवल एक है, इसको आपने 3 पार्ट में इसके वॉल्यूम को बांट दिया है। और तीनों पार्ट क्या क्या हो गई आपकी, एक पार्ट आपका देखिए लोकल डिस्क सी हो गया, दूसरा पार्ट आपका लोकल डिस्क ई हो गया जिसको हमने नाम दिया न्यू वॉल्यूम का, और तीसरा पार्ट हो गया आपका सिस्टम रिजॉर्ट जो कि जी है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं जी, ठीक है। तो आपके पास डिवाइस एक ही है स्टोरेज, लेकिन आपने उसको 3 पार्ट में अलग अलग बांट दिया है। तो इस प्रकार से आप फाइल सिस्टम चलता है हमारे विंडोज़ पे, ठीक है। अब इसके मैं थोड़े से और डिटेल में जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको एड्रेस दिखाता हूँ कि एड्रेस कैसे कंप्लीट बनता है, ठीक है। ये सी डिवाइस है, ठीक है। सी मतलब क्या हुआ कि आपका जो तल्ला है, पहले तल्ले में आप घुस चुके हो, या फिर आप ऐसे समझिए कि जो भी आपका फ्लोर है उसका नाम सी है, ठीक है। उसके अंदर आप घुस चुके हो। देखिए इसका मतलब कहता है कि आप सी के अंदर एंट्री मार चुके हो। तो एंट्री मारने के बाद देखिए अब ये जो फोल्डर है ना, जैसे आप देखिए कोई भी यार डिवाइस खोलते हो तो वहाँ पे आपको या तो फोल्डर दिखेगा, तो आपको डायरेक्ट वहाँ कुछ रखा हुआ मिल जाएगा, गाना वीडियो कुछ भी। तो जो फोल्डर होता है एक रूम का काम करता है यार। ये जो फोल्डर मतलब सी के अंदर घुसोगे तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ें दिखेंगी, एक रूम ये दिखेगा जिसको हमने बोल दिया रूम 1, ठीक है। और उसके बाद सीधे आपको रूम 2 ये दिखेगा, ठीक है, इसको हमने बोल दिया रूम 2। और वैसे ही यहाँ पे कुछ भी और भी चीज़ें हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब हमारी रूम 3 और रूम 4 हो जाएंगी। जो भी था मान लीजिए आप कुछ भी आप नाम दीजिए, आपका हर्ष नाम दीजिए, आप कोई भी नाम दीजिए, पंकज नाम दीजिए, रुचि नाम दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, तो आपका रूम पूरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूम 4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से रूम्स के काम करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक गाना हमने रखा है, उस गाने का क्या नाम है ए, ठीक है। उस गाने का नाम है एपी मान लीजिए, ठीक है। उस गाने का नाम एपी है। अब मैं कहूँ कि यार आपको एपी गाना चलाना है तो आप इसका पाथ क्या लिखोगे, आप इसका एड्रेस क्या लिखोगे। तो देखिए तो इसका जो एड्रेस है इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पे आप पहले लिखोगे सी के बाद मैंने आपको बताया था क्या होता है, यहाँ पे आपको बिंदी लगाना पड़ता है। तो आप ऐसे लगाओगे और यहाँ पे आप इसको बिंदी जो है ना, इसको हम देसी भाषा में बिंदी बोले, लेकिन इसको असली में कॉलन बोलते हैं। उसका बाद आप एक बैक स्लैश मारोगे यहाँ पे, ठीक है। आपने ये बिंदी लगा दिया, इसके बाद आप बैक स्लैश मारोगे। बैक स्लैश तो देखिए यहाँ पे मारा गया है ना बैक स्लैश, यही आपको यहाँ पे बैक स्लैश मारना है। इसका मतलब क्या आप सी के अंदर एंट्री ले चुके हो। अच्छा सी के बाद आपके किस जगह पे वो आपका गाना जो एपीए कहाँ रखा है, प्रोग्राम फाइल्स में रखा है। तो आपको अब अगला एंट्री कहाँ लेना है, प्रोग्राम फाइल्स में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इस प्रकार से प्रोग्राम फाइल्स में, इसको पीएफ लिख देता हूँ शॉर्ट में। आप यहाँ पे पीएफ लिखोगे मतलब कि प्रोग्राम फाइल्स में घुस चुके हो। उसके बाद फिर आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर भी जाना है, तो फिर यहाँ पे आप एक बैक स्लैश मारोगे। बैक स्लैश तब फिर क्या होगा, आपने एंट्री मार लिया है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। अब वहाँ पे वो गाना आपको डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सीधे एपी लिखोगे और आपको ये गाना मिल जाएगा। अब ये आपका हो गया कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। अब आइए इस चीज़ को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के देखते हैं यार कि इस चीज़ को आप कंप्यूटर स्क्रीन पे मतलब अपने खुद के कंप्यूटर में कैसे इसको रिलेट कर पाओगे। अब इसको हम तो यार हम वापस से आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और फिर अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि फाइल सिस्टम को आप कैसे अपने कंप्यूटर पे समझ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं दिस पीसी में जाऊँगा यहाँ से। अच्छा आपको अगर दिस पीसी नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे दिखेगा। मान लीजिए दिस पीसी यहाँ पे नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए डिलीट हो गया। आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो आपको फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है ना, इसको फाइल एक्सप्लोरर कहता है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, सिंगल क्लिक से ये खुल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए दिस पीसी का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इसको क्लिक एंड ड्रैग करिए जैसे मैंने आपको सिखाया था, और यहाँ पे आपको जो दिस पीसी है इस पर क्लिक करके बटन को छोड़ना नहीं है, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है। तो यहाँ पे इसका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, आप इस दिस पीसी को खोल लीजिए डबल क्लिक करके। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है। मेरे कंप्यूटर जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे इस समय 128 GB लगा हुआ है।
लेकिन आपको वहाँ पे इतना दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अब मैं अपने कंप्यूटर पे ना दो ओएस यूज करता हूँ। देखिए मेरे पास कुल मिला के 2-3 हार्ड डिस्क है, जिसमें से बाकी सब का यूज़ जो है उबुंटू पे है, और बाकी जितने भी यहाँ पे 40 GB बचा हुआ है ना, मैं केवल उसको अपने विंडोज़ पे यूज़ करता हूँ। मैं उबुंटू ही यूज़ करता हूँ अपने लिए। विंडोज़ मैंने केवल रिकॉर्डिंग के लिए अलग से यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। तो हो सकता है आपको ये सब चीज़ें ना समझ में आ रही हो, बस आप ऐसे समझिए कि मेरे पास यहाँ पे केवल इस समय मेरी बिल्डिंग में केवल एक स्टोरी है, मतलब केवल एक तल्ला है। मैंने दूसरा तल्ला अपने बिल्डिंग में नहीं बना रखा है, इसलिए यहाँ पे मुझको केवल लोकल डिस्क सी दिख रहा है। हो सकता है आपके हार्ड डिस्क में 2-3 पार्ट हो, तो आपको यहाँ पे आपको लोकल डिस्क डी भी दिखेगा, लोकल डिस्क ई भी दिखेगा। जितनी भी आपके पास वॉल्यूम्स होंगी उतनी आपको दिखेंगी। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पीपीटी पे। तो मैं क्या करता हूँ कि सी के अंदर, मतलब कि मैं पहले तल्ले के अंदर घुस जाता हूँ, ठीक है। तो पहले तल्ले के अंदर जैसे मैं घुसा, वहाँ पे आपको देखिए रूम्स दिखेंगे। एक रूम का नाम परफ्लोक्स हो गया, एक रूम का नाम प्रोग्राम फाइल्स हो गया, एक रूम का नाम प्रोग्राम फाइल्स x86 हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये रूम का काम करती है। अगर आप देखोगे, जैसे मैं चलिए यहाँ पे एक नया रूम बना देता हूँ। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ जो फोल्डर दिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस फोल्डर का नाम मैं अभी के लिए हर्ष रख देता हूँ। तो देखिए मैंने एक नया रूम बना दिया हर्ष। अब हर्ष के अंदर मैं जाऊँगा। अब हर्ष के अंदर मैं गया तो उसके बाद मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और नया रूम बना सकता हूँ। इस रूम का नाम मैं F1 रख देता हूँ। और देखिए यहाँ पे अब मतलब हर्ष रूम के अंदर मैं गया तो वहाँ पे मैंने एक और रूम बना दी, उस रूम का क्या नाम है F1। तो F1 के अंदर मैं आ गया। अच्छा, इन सभी चीज़ को देखिए आप कैसे कर सकते हो ना। देखिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा ना, देखिए मैंने दिस पीसी में गया, फिर लोकल डिस्क सी में गया, फिर हर्ष पे गया, फिर F1 पे गया। तो यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री दिखती है, आप कहाँ कहाँ गए हो। अब ये जो हिस्ट्री है ना, इसको हम बोलते हैं पाथ। देखिए आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करिए तो देखिए आपको एक ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखेगा। ये चीज़ें क्या है आपको पता है। देखिए पहले आपको सी दिख रहा है। सी मत देखिए, पहले आपको होता क्या है ना कि हार्ड डिस्क आपका जो है, मान लीजिए कि आपका हार्ड डिस्क शो कर रहा है ना, और यहाँ पे आपको फुल पाथ नहीं दिखता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए पहले आपको यहाँ पे सी दिख रहा है, ठीक है। सी मतलब कि आप पहले तल्ले पे हो, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको एक बैक स्लैश दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो बैक स्लैश है, ये क्या होता है, ये आप मान लीजिए कि एक गेट है आपके लिए, मतलब कि आप सी रूम में घुस चुके हैं। जो आपने ये स्लैश डाला है, बैक स्लैश इसको बोलते हैं, इसका मतलब आप सी के अंदर घुस चुके हो। आप सी के अंदर घुसे तो वहाँ पर ढेर सारी रूम्स थी। उसके बाद क्या किया कि आपने हर्ष नाम के रूम में एंट्री ले ली। देखिए इसके आगे मैंने एक बैक स्लैश लगा रखा है, मतलब कि आप हर्ष नाम के अंदर भी घुस गए हो। फिर हर्ष के अंदर आप घुसे तो वहाँ पर आपको F1 मिला। तो ये जो पूरी यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, ये टेक्स्ट, ये पूरा लिखा हुआ, इसको हम बोलते हैं फुल पाथ। पाथ मतलब कि रास्ता, जहाँ पे आप कैसे कैसे यहाँ पे आए हो, पूरा रास्ता आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज आपको मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा पाइथन में, जहाँ पे मैं आपको फाइल सिस्टम मैनेज करना सिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपको जानना जरूरी होता है कि पाथ क्या होता है, आप कोई भी चीज़ का पाथ कैसे लिखोगे। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें होती है, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी फाइल सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए मैं यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करके वापस आ जाता हूँ सी पे। तो देखिए दिस पीसी आप क्लिक किए ना, तो आप यहाँ पे वापस आ गए। अब फिर आप लोकल डिस्क सी में घुसिए, फिर आप पहले तल्ले में घुस गए, ठीक है। अब पहले तल्ले में देखिए एक और रूम बना है विंडोज में, उसके अंदर चला जाता हूँ। तो देखिए उस रूम के अंदर कितनी ज़्यादा रूम्स हैं यार। ऐसे ही पूरी फाइल सिस्टम हमारी बनी होती है। आप इसको एक मतलब बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। आप इसके अंदर घुसते जाए, वो कई चीज़ें दिखती जाएंगी। देखिए फिर यहाँ पे आ गए असेंबली में, आ गए हम इसके अंदर गए तो ये मिल गया, इसके अंदर गए देखिए फिर आपको हज़ारों रूम मिल जाएंगे। तो यार फाइल सिस्टम बहुत ही जटिल हो जाती है, तो इसको हम अलग अलग स्ट्रक्चर में बाद में पढ़ते हैं, वो सब हाइयर चीज़ें। लेकिन हमारे लिए जितनी ज़रूरी थी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, उतनी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। देखिए जैसे से अंदर घुसते जाओगे वैसे से आपका जो पाथ है, यहाँ पे आपको मैं क्लिक करके दिखाऊँ, देखिए पाथ आपका लंबा होते चला गया। यहाँ पे आपको दिखा रहा है आप सी में घुसे, उसके बाद विंडोज़ में घुसे, उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट.नेट में घुसे, फिर असेंबली में घुसे हो, ऐसे आपको यहाँ पूरा दिखाता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं फाइल सिस्टम, में जानना आपके लिए ज़रूरी था। अब नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे एक्सटेंशन क्या होता है। तो आइए एक्सटेंशन को सीखना शुरू करते हैं। तो मैं फिर से दिस पीसी में जाऊंगा, उसके बाद मैं लोकल डिस्क सी में जाऊंगा। उसके बाद मैंने जो अपना एक फाइल बना रखा था हर्ष ना, मैं उसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं अपने सारे काम करूँगा। यहाँ पे मैं F1 को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू के बाद मैं यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और इसका नाम मैं रख देता हूँ, चलिए ठीक है, यही मैं नाम रख देता हूँ, उसको मैं रीनेम नहीं करूँगा। तो देखिए आपको दिख रहा होगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt। अच्छा, हो सकता है आपके पास txt ना दिख रहा हो सकता है आपको ऐसे कुछ दिख रहा हो, केवल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और देखिए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब क्या कि यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। जैसे आपके मोबाइल में एक ऐप होता है ना नोट्स, जहाँ पे आप कुछ भी लिख के छोड़ दीजिए अपनी मेमोरी के लिए, तो वही चीज़ है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास लिखने का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे अपना नाम देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। इसको आप क्या करोगे कि यहाँ फाइल पे क्लिक करके सेव कर लोगे, तो आपका सेव हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जब इसको वापस से खोलूँगा, देखिए मेरा जो भी मैंने लिख के छोड़ा था वो मुझे दिख रहा है, ठीक है।
अब बात आती है यार एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, आप कोई फाइल कैसे बनाते, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, आप करना क्या है, आपको यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करिए व्यू पे, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए फाइल नेम एक्सटेंशन का एक आपको ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। तो होता क्या है कि देखिए अब इसका नाम अभी तो जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था ना, उसके आगे .txt लग के आ गया है, ठीक है। अब ये .txt क्या है, ये इस फाइल की पहचान है, ठीक है। जैसे कि यार कोई भी अगर आप जैसे आपके मान लीजिए क्लास है ना, क्लास में आपके 2 रोहन हैं, ठीक है, या फिर चलिए कोई भी आप नाम लीजिए, आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, मान लो दोनों का नाम रोहन है, ठीक है। तो अब आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, हो सकता है आपका जो एक लड़का हो उसका नाम रोहन कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए रोहन चौबे हो गया, एक हो सकता है मान लीजिए रोहन पांडे हो गया, एक हो सकता है रोहन यादव हो गया। तो यार जो आप सर नेम लगाते हो ना, उससे आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो अधिकतर लोगों के बीच में। तो ये जो डिस्टिंग्विश करने वाला काम है ना, इसको हम यहाँ पे कंप्यूटर में एक्सटेंशन के द्वारा करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये .txt में है ना। अब txt हमने अलग से बना रखा है कि भाई जितने भी फाइल ऐसे जहाँ पे हम कोई ना कोई टेक्स्ट रख के छोड़ देंगे, कोई ना कोई नोट लिख के छोड़ देंगे, उसको हमने बोला कि उसको हम .txt के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो एक्सटेंशन है अलग अलग फाइल्स के लिए अलग अलग बनाई जाती है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और नया फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ यार, चलिए हर्ष नाम रखता हूँ इसका मैं फिर से एक बार। तो देखिए हर्ष.txt, ठीक है। अब ये एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसको फिर से क्लिक कर दूँ और इसको मैं रीनेम करके, देखिए जो txt है ना, इसको मैंने कर दिया mp3, ठीक है। और मैं फिर कहीं कहीं भी बाहर पे क्लिक करके यहाँ पे आप यस कर देंगे, तो देखिए अब ये एक mp3 फाइल में चेंज हो गया। देखिए पहले हर्ष.txt था तो इसका आइकन ऐसा था, ये एक मतलब नोट बनाने का था, लेकिन जैसे ही मैंने इसका .mp3 कर दिया, इसकी पहचान चेंज हो गई। नाम इसका अभी भी हर्ष है, लेकिन अब ये एक mp3 फाइल बन गया। mp3 फाइल मतलब ऑडियो फाइल, जब आप गाने डाउनलोड करते हो mp3 में होता है। तो यहाँ पे अब ये एक ऑडियो फाइल बन चुका है। देखिए यहाँ पे ये ऑडियो फाइल बन चुका है, ठीक है। ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अब तक तो देखिए एक नोट है, यहाँ पे आपने हर्ष दुबे रख रखा है, ठीक है। अब इसी को मैं फिर से रीनेम कर दूँ यहाँ पे, और .txt की जगह मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे mp4 कर देता हूँ, mp4 कर देता हूँ, और मैं कहीं भी बाहर क्लिक करके यहाँ पे यस क्लिक करूँगा, तो देखिए अब ये एक वीडियो फाइल बन चुका है। नाम अभी वही है, लेकिन मैंने इसका पहचान चेंज किया, मैंने इसका सर नेम चेंज कर दिया, तो इसकी पहचान चेंज हो गई यार। यही होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या करता है, कंप्यूटर को ये बताने में मदद करता है कि यार ये फाइल किस प्रकार का, इसको कैसे खोलना है। जैसे कोई वीडियो है तो आप VLC मीडिया प्लेयर से खोलिए, कोई ऑडियो है तब भी आप VLC मीडिया प्लेयर से खोलिए, कोई पिक्चर है तो आप VLC से खोलोगे नहीं, कोई पिक्चर आ गया तो आप कोई भी गैलरी वाले ऐप से खोलोगे, ठीक है। PDF आ गया तो आप PDF व्यूअर से खोलोगे। तो यही सब काम होता है। देखिए मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, चलिए इस बार फाइल का नाम क्या रखें, चलिए रुचि रख देते हैं इस फाइल का नाम हम, ठीक है। इस फाइल का नाम मैंने रुचि रख दिया है। अब देखिए इसका क्या है, रुचि.txt, तो अभी एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर फिर से देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं जहाँ पर नाम खत्म है उसके ठीक बगल में दोबारा क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखिए अपने आप रीनेम होने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एक बार ऐसे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, और यहाँ से आपको रीनेम का एक ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ क्लिक करके भी इसको रीनेम कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि .txt जो है ना, इसको मैंने .pdf कर दिया, मैं मेरा कहीं बाहर क्लिक करूँगा, यस करूँगा, अब देखिए एक PDF में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं हम .pdf लिख के आ गया। तो यही रुचि जो अभी तक txt हुआ करता था, एक टेक्स्ट फाइल हुआ करता था, अब वो एक PDF में कन्वर्ट हो गया। तो यार एक्सटेंशन में आपको आशा करता हूँ कुछ समझ में आ गया। डॉट के बाद उसका आप कुछ भी जो 3 शब्द लिखोगे वो बताता है कि ये फाइल का नेचर क्या है, वो एक PDF है, वो एक ऑडियो है, वो एक वीडियो है। तो ये जो चीज़ें बताती है वो आपकी एक्सटेंशन ही बताती है। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँगा। देखिए जो रुचि है ना, अभी PDF फाइल है, अभी मैं यहीं पे दोबारा क्लिक करूँगा, इसको मैं रीनेम करूँगा, और PDF की जगह मैंने इसको HTML कर दिया। आपको पता होगा HTML मतलब कि वेब फाइल होता है, वेब ब्राउजर से जो आप खोलते हो, क्रोम से खोलते हो। मैं यहाँ पे कहीं बाहर क्लिक करके यस करूँगा। अब देखिए ये भी चीज़ देखो, एक वेब ब्राउजर यहाँ पे आ गया है, मतलब कि अभी एक HTML फाइल बन गया। तो भाई नाम नहीं मैटर करता, एक्सटेंशन मैटर करता है। एक्सटेंशन बताएगा आपका फाइल का नेचर क्या है। तो अब मैं आपको आशा करता हूँ कि एक्सटेंशन भी यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारी जितनी भी बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए थी वो होती है कंप्लीट। यहाँ पे हमने सब कुछ सीख लिया है। अब अगले वीडियो से हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पाइथन को कैसे इंस्टॉल करोगे अपने मशीन पे। उसके बाद हम कोडिंग करना स्टार्ट करने के, हमारी कोडिंग की जर्नी अब अगली वीडियो से स्टार्ट हो जाएगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको सिखा दिया। आप ये सब चीज़ों का अच्छे से एक बार सीख लो। अगर आपको हो सकता है ना आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। और एक बात और दोस्तों कि आप यहाँ पे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको पाइथन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।